दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है। अभी बिहार के मधुबनी जिले में मोहम्मदपुर गांव में जो निर्दयता पूर्वक 5 लोगों की हत्या कर दी गई। एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 3 सहोदर भाई और 2 चचेरात भाई की हत्या की गई। कितना कष्ट का बात है। इस दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं। जो मोहम्मदपुर की घटना हुई है, जो बच्चे अभी खेलने खाने का उम्र है, वो बच्चे अपने पिता की अर्थी को दे करके, अर्थी को कांधा दे करके और अपने उसके विपत्ति के बोझ में आज ही दब गए हैं। अगर वहां की पुलिस प्रशासन एक्टिव होती तो आज एक दुर्घटना नहीं होता। अगर वहां की पुलिस प्रशासन, जिसके घर में कैजुअलिटी हुई है, उनके आह्वान पे अगर समय पूर्वक आ गई होती तो आज 5 बेकसूरों का जान नहीं जाता। ये जो 5 बेकसूर मरे हैं, उसमें से एक तो हमारे बीएसएफ का रिटायर्ड फौजी था। क्या गलती थी इन 5 परिवारों की, इस परिवार के 5 लोगों की। मछली के विवाद में एक शराबी को शराब बेचना और पीकर हुड़दंग करना, तालाब से जबरदस्ती मछली मारने से रोकना, क्या यह अपराध है? अपने संपत्ति को बचाना क्या अपराध है? क्या गलत कार्य का विरोध करना अपराध है? यही अपराध उन 5 व्यक्तियों में से किसी एक से हुआ। यही कारण इस नरसंहार का कारण बना। छोटे छोटे बच्चों को कौन देखभाल करेगा? बिहार के मुखिया को संवेदन होना पड़ेगा। और बिहार के मुखिया से मैं आग्रह करता हूं कि उस गांव में एक बार दौड़ा करें और दौड़ा करके उस गांव की आपदा और विपदा को अपने आंखों से देखें, उस परिवार की। और उस परिवार के प्रत्येक बेवा को 50 लाख रुपया और कम से कम एक सरकारी नौकरी देने का कष्ट करें। ये मेरा मांग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी से है। संवेदन बनना पड़ेगा। प्रशासन अगर समय पूर्वक मधुबनी नरसंहार में समय पूर्वक अगर प्रशासन आंख खोल देती तो आज ये दशा और ये दिशा नहीं होता। आज जो गमनीन परिवार, छोटे छोटे अनाथ बच्चे, खेलने खाने का उम्र, आज अपने पिता को मुखाग्नि दे करके आज इस तरह इस दशा में नहीं होते। आंसू आता है मुझे। बिहार के मुखिया पर भी अब आंसू आ रहा है कि बिहार के मुखिया अब आंख खोलें और देखें जो ऐसे लोग घृणित कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बिहार के मुखिया को ध्यान देना होगा और कठिन से कठिन कार्रवाई करनी होगी। हालांकि बिहार के मुखिया एक्टिव भी हैं। उसमें से लगभग दर्जन भर नरसंहार के अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होनी भी आवश्यक है। और जितने भी अभियुक्त हैं, जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है, जघन्य अपराध किया है, उन सबों को मैं अपनी तरफ से, मैं राजन तिवारी अपनी तरफ से फांसी की मांग करता हूं। कोई कहीं कोई सेना बना लेता है, उससे घटना को अंजाम देता है, आपसी जमात को लड़ाने का आपसी जमात को लड़ाने का काम करता है। तो ऐसे अपराधी, ऐसे तत्व के लोग किसी जाति और किसी मजहब के नहीं होते। अपराधियों का कोई जात नहीं होता। ये अपराधी नहीं थे, ये नरभक्षी थे। जो ये घटना का अंजाम दिया, जो ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है, इसको नरभक्षी कहते हैं। और नरभक्षी को समाज में रहने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूं और उस परिवार को न्याय मिले, मैं यही मुख्यमंत्री जी से विश्वास भी रखता हूं और आशा भी रखता हूं।